Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss question answer of Mr. Nobody. This is chapter 4. This is humorous poem and it is taken from Collins English Alive Literature Reader class 4. So let's start. There are 3 sections. A. Choose the correct option. So number 1 is who is the main character in the poem? Answer is B. Mr. Nobody. Mr. Nobody is the main character. नंबर 2 व्हाट डज ही डू टू द बुक्स, तो उसने बुक्स के साथ क्या किया. नंबर ए इज द आंसर, ही टीयर्स द बुक्स. नंबर 3 व्हाट डज द पोएट से वी ऑल अग्री अबाउट, पोएट क्या कहते हैं हम सभी किस बात से सहमत हैं. आंसर इज सी, ऑल द मिस्चीफ इज डन बाय मिस्टर नोबडी, जितने भी शैतानियां हैं शरारतें हैं वो सब नोबडी के द्वारा की गई हैं. नंबर 4 व्हाट हैपन्स टू द कारपेट्स, कारपेट्स को क्या हुआ. आंसर इज बी, दे गेट स्पॉइल्ड, वो खराब हो गई. Now section B, read the lines from the poem and answer the questions. Number 1, there is no one ever sees his face and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो बच्चों ये जो पैसेज है ये पोएम से लिया गया है और अगर आपको डिटेल देखना है पोएम में, समझनी है पोएम को, तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं. तो बच्चों इसके बेस पर देयर आर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाई डजंट एनीबडी एवर सी हिज फेस, कोई भी उसका फेस पहले क्यों नहीं देख पाया. आंसर इज नोबडी एवर सीज हिज फेस बिकॉज नो वन वांट्स टू टेक द ब्लेम ऑफ एनी मिस्चीफ डन एट होम, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर एक ब्लेम नहीं लेना चाहता जो भी शैतानी उन्होंने की है. टू एस्केप फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जो उसके परिणाम होंगे उससे बचने के लिए उन्होंने कोई भी उसको इल्ज़ाम को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता. नंबर बी, हु इज़ ब्लेम्ड फॉर ब्रेकिंग प्लेट्स, प्लेट्स तोड़ने के लिए किसको ब्लेम किया गया है. मिस्टर नोबडी इज़ ब्लेम्ड फॉर ब्रेकिंग प्लेट्स, मिस्टर नोबडी को ब्लेम किया गया है प्लेट्स तोड़ने के लिए. नंबर 2, द फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर बाय नन ऑफ अस आर मेड, वी नेवर लीव द ब्लाइंड्स अनक्लोज टू लेट द कर्टन्स फेड. तो बच्चों ये जो पैसेज है लिया गया है पोएम से और इसी के बेस पे है क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन ए, व्हाट मार्क्स आर देयर ऑन द डोर, डोर पर किस तरह के मार्क्स हैं. आंसर इज फिंगर मार्क्स आर देयर ऑन द डोर, डोर के ऊपर उंगलियों के निशान हैं. नंबर बी, वाई हैव द कर्टन्स फेडेड, कर्टन्स क्यों फेड हो गए. आंसर इज द कर्टन्स हैव फेडेड बिकॉज दे नेवर लीव द ब्लाइंड्स अनक्लोज टू लेट द कर्टन्स फेड. तो बच्चों कर्टन्स इसलिए फेड हो गए क्योंकि ब्लाइंड्स जो अनक्लोज थे वो खुले हुए थे, जो धूप आती थी उससे वो कर्टन्स फेड हो गए. नाउ सेक्शन सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज मिस्टर नोबडी, इस पोएम में मिस्टर नोबडी कौन है. डू यू थिंक ऑल द मिस्चीफ इन द हाउस इज रियली डन बाय मिस्टर नोबडी, तो आपको लगता है घर में जितनी शैतानियाँ की गई हैं वो नोबडी के द्वारा की गई हैं. आंसर इज मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन हु वाज क्वाइट एज अ माउस, मिस्टर नोबडी एक छोटा सा लिटिल मैन है, बहुत ही फनी है और वो एक चूहे की तरह एकदम चुप रहता है. यस, वी थिंक ऑल द मिस्चीफ इन द हाउस इज रियली डन बाय मिस्टर नोबडी, और हमें लगता है जितनी भी शैतानियाँ हैं मिस्टर नोबडी द्वारा की गई हैं घर में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू एक्सीडेंटली डिड समथिंग यू शुड नॉट हैव डन, तो बच्चों आप क्या करेंगे अगर गलती से आपसे कोई गलती हो जाती है, एक्सीडेंटली कोई ऐसा गलती हो जाती है तो आप क्या करेंगे. तो आंसर इज इफ़ समथिंग आई डिड एक्सीडेंटली रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो जाता है, आई विल टेल माई पेरेंट्स, तो हम पेरेंट्स को बता देंगे. एंड माई ट्रस्ट वर्दी पर्सनस, और कोई भी आपका जो विश्वसनीय है आपका पर्सन उसको भी आप बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट गुड टू ब्लेम समवन एल्स फॉर वंस ओन मिस्टेक्स, क्या हमें अपनी गलतियों के लिए किसी और को गलत ठहराना ठीक है. व्हाट इफेक्ट कुड इट हैव ऑन वंस पर्सनैलिटी, तो इससे किसी एक की पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. नो, इट इज़ नॉट गुड टू ब्लेम समवन एल्स फॉर वंस ओन मिस्टेक्स, नहीं ये गलत है, हमें खुद की गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पे नहीं डालना चाहिए. बिकॉज इट कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा माइंड का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता. ठीक है बच्चों, this is all about the question answer of this poem. I hope you understand. Thank you for watching.